हमें ब्लॉक मुख्यालय पर, विधानसभा मुख्यालय पर सभाओं के माध्यम से उस विधानसभा की समस्याओं को लेकर सरकार के नुमाइंदों को ज्ञापन दे रहे थे। और आज ये तीसरा चरण, इसी प्रकार की सभाएं राजस्थान के हर जिले में हो रही है। हम सरकार को चेता रहे हैं और चौथे चरण में राजधानी में सरकार को ललकारने का काम हम करेंगे। भाइयों, जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, उस समय इस सरकार की उम्र, सरकार के पास काम करने का वक्त अब सिर्फ 6 महीने रह गया है। हर 5 साल में मत की पेटी से सरकार पैदा होती है। सितंबर के तीसरे सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद चुनाव की धुंधुमी बच जाएगी। जब मैं 4 साल और 5 महीने पुरानी सरकार, और वो सरकार जिस सरकार में किसी एक जिले में सबसे ज्यादा नुमाइंदे अगर सरकार के पास भेजने का काम किया है तो बाड़मेर के लोगों ने किया। सिर्फ एक विधायक हमीर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के जीते, बाकी आपने झोला भरकर कांग्रेस का समर्थन किया। परंतु आज जब मैं मन ही मन सोच रहा था, बालोतरा जिला बन गया, हम भी चाहते थे। और बालोतरा में जब मैं जा रहा हूं तो सरकार अपना कार्यकाल को लगभग पूरा कर रही है। समस्या रहित होगा बालोतरा जिला, क्योंकि जहां नजर उठती है हमीर सिंह जी के अलावा सब कांग्रेस का झंडा पकड़े हुए विधायक हैं। मैं यहां भाषण सुन रहा था, मैंने हमीर सिंह जी से लेकर सभी वक्ताओं का भाषण सुना। बड़ा अफसोस लगा जब यहां यह ज्ञापन दिया गया, बालोतरा के अंदर 200 दिन इस बात को लेकर धरना चला, हमें पीने का पानी दे सरकार। बालोतरा में, इस जिले में अगर चिकित्सक डॉक्टर है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं, स्कूल है तो मास्टर नहीं, या सड़कें बदहाल है, यहां की कानून व्यवस्था इस प्रकार की जर्जर है। बागोली का वो कांड जिसने ऐसे बालोतरा जिले को शर्मसार किया, हमारी बहन, हमारी बेटी इज्जत लूटी जाती है, ज्वलनशील पदार्थ से जलाई जाती है और 24 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती। उसके इलाज के लिए उसको जोधपुर इसलिए नहीं भेजा जाता, कहीं डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर उस दोषी का नाम नहीं ले दे। कैसा कानून है? आज वो मामला सीबीआई में है। यहां हमने एक नौजवान को, मैंने कमलेश इनकाउंटर के वीडियो को देखा, उन सारे चित्रों को देखता हूं, लगता है कि सुपारी लेकर पुलिस गई और एक नौजवान को क्या कसूर था, क्या कसूर नहीं था, ये तो जांच में आ जाएगा, पर वो नौजवान काल कलवित हो गया। मुझे बड़ा अफसोस है जब एक आरटीआई का कार्यकर्ता अमरा राम चौधरी सूचनाएं मांगता है, अपहरण करके उसके हाथ और पैरों में कील ठोक दी जाती है। ये इस सरकार की हालात है, इस सरकार की हालात है। अभी मंच से कह रहे थे, यहां जितने मिनी मुख्यमंत्री बने हैं, एक दो नहीं, सारे विधायक और तो और सिवाना में भी कई मिनी मुख्यमंत्री बन गए और सारे मिनी मुख्यमंत्री बजरी के अवैध कारोबार में लगे हैं। आज इस सिवाना में मादक पदार्थों को अवैध रूप से हमारी नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो जाए, इसका रैकेट जगह जगह मादक पदार्थ बेच रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है, जल जीवन मिशन के अंदर
जापान के सहयोग से, जायका के सहयोग से जो पैसा आया, उस पैसे का उपयोग भी यहां गुड़ामलानी में, सिवाना में नहीं हुआ, क्योंकि मंत्री जी नाराज है टेंडर नहीं करने। मैं समझता हूं जिस प्रकार की हालात बनी है, इन हालात के बारे में अब आप लोगों को भी सोचना होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कैलाश जी आपको। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बाड़मेर के किसानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, लोगों ने मजाक किया, किसान की फसल बर्बाद हो गई, किसान के खाते में 10 रुपया 20 रुपया, पूरा जिला 2021 की फसल और पूरे जिले में 60 करोड़ से कम की राशि। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कैलाश जी, आप किसान के बेटे हो, किसान के दर्द को समझते हो। आपकी अगुवाई के अंदर आपने राजस्थान की सरकार और ये फसल बीमा कंपनी के दोनों की मिलीभगत के खेल को खत्म किया। 560 करोड़ रुपए राजस्थान या बाड़मेर के किसानों के खाते में भेजने का काम आपने किया। भाइयों, इस सरकार के इस जिले में जो पाप किए हैं, उन पापों को छुपाने के लिए इन्होंने एक पैंतरा चला और 19 जिलों में बालोतरा को भी जिला बना डाला। हमें कोई ऐतराज नहीं, अमरा राम जी ने सही कहा और विधानसभा के रिकॉर्ड पर मेरी बात तो पहले से है। आपके विधायक जी ने जितनी बार बात उठाई होगी, उससे ज्यादा बार मैंने कहा बालोतरा को जिला बनना चाहिए। पर भैया, अब उस दिन मौसम खराब था, जिस दिन जिलों की घोषणा मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, ओले गिरे थे। मुझे लगा ओलों के साथ जिले गिर गए। राजस्थान में 19 जिले, और मैं घोषणा देख रहा था 19 जिले बनेंगे। एक जिला बनने में 400 से 500 करोड़ रुपए लगते हैं। जिले के अंदर भवन बनते हैं। मुझे लगा कि बालोतरा का जिला चिकित्सालय बना। यहां मैंने बड़े बड़े विज्ञापन देखे, लोगों ने कहा जिला चिकित्सालय बन गया है, अब यहां सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर आएंगे। आज आपका वो जिला चिकित्सालय, उसकी घोषणा किए हुए लंबा अंतराल हो गया। इलाज की सुविधा में अगर कोई अंतर आए तो बताओ। और ये 19 जिले बने, अभी इनका डिमार्केशन नहीं हुआ, कौन सी तहसील कहां जाएगी। और अमरा राम जी सही कह रहे थे, राजस्थान में पहला मौका है भाई। अभी मैं परसों पहले कोटपुतली में था और उसके बाद बहरोड में था। कोटपुतली के लोगों ने कहा हमारा जिला बना है कोटपुतली बहरोड, बहरोड के लोगों ने कहा हमारा जिला बना है बहरोड कोटपुतली, डीडवाना के लोग कहते हैं जिला बना है कुचामन डीडवाना, और कुचामन के लोग कहते हैं जिला बना है कुचामन डीडवाना और कुचामन। 35-35 किलोमीटर का अंतर है दोनों में। यह खिलवाड़ है। कभी आपने सुना 35 किलोमीटर लंबी कलेक्ट्रेट को बनते? 35 किलोमीटर में कौन सी जगह जिला बनेगी? और मैं आपको कह रहा हूं, जिस प्रकार 19 जिलों के लिए राजस्थान सरकार ने इस बार जो बजट मैंने उठाकर पढ़ा, घोषणा तो कर दी कि हम 2000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, पर बजट में डबल जीरो। भाइयों, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैंने पूरे बजट को देखा। 19 जिले बनेंगे, कहीं ना कहीं बजट का प्रावधान होगा, परंतु बजट का प्रावधान नहीं। यह वही बात है, आप याद कर लो, यहां रिफाइनरी की बात चली, 2013 का वो समय याद कर लो। चुनाव के आचार संहिता से 13 दिन पहले सोनिया गांधी जी को बुलाया गया, बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए और रिफाइनरी के लिए का शिलान्यास किया गया। ना उस समय पर्यावरण की एनओसी थी, ना बीपीएल से कोई एमओयू था,
ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी, पर वोट की फसल काटनी है, इसलिए रिफाइनरी का शिलान्यास। और उसके बाद हम पर आरोप लगाया कि रिफाइनरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विलंब से बनाना प्रारंभ किया। 37,600 करोड़ की रिफाइनरी 43,000 करोड़ पर पहुंच गई। और मुख्यमंत्री जी ने 2019 में जो पहला बजट प्रस्तुत किया, 2019 में इन्होंने कहा अक्टूबर 2022 रिफाइनरी सोना उगलेगी, रिफाइनरी का धुआं निकलेगा, रिफाइनरी चालू हो जाएगी। बजट में मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, और आज रिफाइनरी का कितना काम हो गया। मुख्यमंत्री जी ने 2020-21 के बजट में कहा हाइड्रोकार्बन का पूरा सेक्टर बनाएंगे, डेडिकेटेड कौशल केंद्र बनाएंगे। कहां है वो डेडिकेटेड कौशल केंद्र? इन्होंने पचपदरा और बाड़मेर में पेट्रोकेमिकल पेट्रो इन्वेस्टमेंट रीजन की बात कही। कहां है वो रीजन और कहां है वो सनराइज सेक्टर? मैं समझता हूं ये वही इसी तरह जिले बनेंगे। आज जिस प्रकार की हालत है, बड़ा अफसोस होता है। रास्ते में लोग कह रहे थे हमें 1200 रुपए में पानी की टैंकर खरीदना पड़ता है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। और जिस प्रकार की हालात अभी राजस्थान में है, राजस्थान की बात अभी कैलाश जी चौधरी ने कही, एक नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड बनता है पूरे राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, किस सूबे में कौन कौन से जघन्य अपराध कितनी कितनी संख्या में घटित हुए, वो इस ग्रिड में जाता है। 2020, 2021, 2022 महिला दुष्कर्म में हम पहली पायदान पर पहुंच गए। और जब विधानसभा में मैं ये बात कह रहा था, ये राजस्थान पद्मिनी का राजस्थान, ये राजस्थान मीरा की भक्ति का राजस्थान, ये राजस्थान पन्ना धाय के बलिदान का राजस्थान, ये राजस्थान कलंकित हुआ है। राजस्थान में 17 हमारी बच्चियों की रोज इज्जत लूटी जाती है। अचानक हमारे संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल खड़े होते हैं और कहते हैं जरा बैठो आप, मैं बताता हूं राजस्थान में बलात्कार ज्यादा क्यों होते हैं। और फिर खड़े होकर कहते हैं मर्दों का प्रदेश है। शर्म से झुक गया। जहां के मंत्री यह कहे कि बलात्कार इसलिए होता है मर्दों का प्रदेश है। और इस बार यह तो वो धरती है जहां भारत पाकिस्तान की सरहद है, यह वो धरती है जिसने युद्ध की विविधता को देखा है, सैनिकों की धरती है। और इस बार राजस्थान की विधानसभा में जब शहीदों की वीरांगनाओं के साथ जो अपमान हुआ, जो उनको जयपुर के अंदर मुख्यमंत्री जी के घर के सामने घसीटा गया, पीटा गया, उनको पैकेज नहीं मिला, उनकी बात नहीं सुनी। ये मामला जब हम अमीर सिंह जी और नारायण सिंह साहब उठा रहे थे, नारायण सिंह जी को याद होगा, उस समय हमारे संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं ये वीरांगनाएं जिनकी आप बात कर रहे हो, ये तो अपने पति के मरने के बाद नाते पर चली गई। मैं समझता हूं जिस सरकार में बैठे लोग बलात्कार हो इसको बड़ा काम मानते हैं, मर्दों का प्रदेश मानते हैं, और जो हमारी वीरांगनाओं का अपमान करते हैं, अब उनसे बदला लेने का समय आ गया। भाइयों, जब हम लोग यहां बात कर रहे हैं, सरकार की रायशुमारी राजधानी में चल रही है, और सरकार की राजशुमारी में जो बात निकल कर आई, रामनारायण जी मीणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, कोटा बूंदी से सांसद रहे, 4 बार के विधायक हैं। उन्होंने कहा मैं किसकी बात करूं, सर से लेकर पांव तक सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सरकार के वरिष्ठ मंत्री, पूर्व मंत्री और विधायक भरत सिंह कहते हैं अब इनके सामने बात कहने का कोई अर्थ नहीं। सरकार के मुखिया का और भ्रष्ट मंत्रियों का गठजोड़ इस प्रकार का है कि सरकार में बैठे लोग सुनने को बात तैयार नहीं। आज अंतर्विरोध में डूबी हुई सरकार है।
किस किस प्रकार की बातें हुई। जिन सचिन पायलट जी ने टिकट दी थी अशोक गहलोत जी को अपने दक्षत से, उन्हीं सचिन पायलट जी को इन्होंने कहा ये निकम्मा है, नकारा है, इसकी रगड़ाई नहीं हुई। मैं आज इस जनसभा में कह रहा हूं, राजस्थान के जनमानस ने इस सरकार की रगड़ाई करने का मानस बना लिया है। इतना महीन पीसेगी यह जनता जनार्दन का रूप लेकर। और मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूं, कुछ चेहरे पढ़ना भी आते हैं। मेरी निगाह जिन चेहरों पर जाती है, उनके चेहरों के गुस्से को देखकर मैं कह सकता हूं, इस सरकार की विदाई इस बार ऐसी होनी है, न भूतो न भविष्य। आपको याद होगा पिछली बार इन्हीं दिनों के अंदर पिछली सरकार जब अशोक जी गहलोत की थी, उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री नंबर 1 हूं। और जब सरकार चुनाव के बाद आई तो एक मिनी बस जितनी सवारी बची 22। और अब तो सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं एक फॉर्च्यूनर में जितनी सवारी आएगी उतने ही लोग जीतेंगे। और कल तो उन्हीं मंत्री जी ने, राजेंद्र गुड़ा जी ने अपने आप को दुरुस्त किया। उन्होंने कल खेतड़ी की सभा में कहा मैंने फॉर्च्यूनर का नाम गलत ले लिया था। हमारी सरकार की यह हालत है, फॉर्च्यूनर जीती नहीं, अब तो 2 पहियों की सवारी, मैं एक और मेरा एक, इतने लोग जीतेंगे। बात मैं नहीं कह रहा, सरकार के मंत्री कह रहे। जिस सरकार के चलते हुए आपने देखा आज बाबूलाल कटारा आरपीएससी के सदस्य गिरफ्तार हुए। उन्होंने टीचर ग्रेड 2 का पेपर शेर सिंह मीणा को दिया। इन बाबूलाल कटारा को नामजद किसने किया? एक स्टेटिक अफसर को आरपीएससी जैसी संस्था में सदस्य किसने बनाया? गहलोत साहब आपके दक्षत से सदस्य बने। ये कितना इन्होंने नौकरियों के लुटेरों को नौकरी लूटने की छूट दी होगी। मैं मांग करता हूं आरपीएससी में इस कांग्रेस सरकार के आने के बाद जितनी नियुक्ति हुई है उन सब की जांच होनी चाहिए। क्योंकि न जाने हमारे मेरे पड़ोस में लक्ष्मणगढ़ में हमारे पीसीसी के चीफ गोविंद जी डोटासरा रहते हैं। मैं उनको बरसों से जानता हूं। ये बाबूलाल जी कटारा जैसे आरपीएससी के मेंबरों की कृपा से उनका पूरा कुनबा आरएस बन गया। बेटा आरएस बना, बेटे की पुत्रवधू आरएस बनी, पुत्रवधू की बहन आरएस बनी, साला आरएस बना। ये यकायक इतने बुद्धिमान कैसे पैदा हो गया? कौन से चक्की का आटा खा लिया? ये चक्की का आटा था जो बाबूलाल कटारा ने आरपीएससी में बैठकर पेपर उनके हाथ में देकर किया। ये सरकार, जिस सरकार ने किसानों के अरमानों को लूटा, आज राजस्थान के अंदर जिन्होंने नेशनलाइज बैंक से, शेड्यूल बैंक से जिन किसानों ने कर्जा लिया, फुट्टी कोड़ी उन कर्जा माफ नहीं हुई। विधानसभा में हमने कहा बताओ दिसंबर 2018 तक कितना कर्जा था किसानों पर? जवाब आया 99,996 करोड़ रुपए। बताओ आपने कितना माफ किया? 9,000। तो ऊंट के मुंह में जीरा, आज किसान की जमीन नीलाम हो रही है। इसलिए भाइयों, इन सब चीजों के पीछे आज ये सरकार के भेष में लूटने का काम कर रही है, खनन माफियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, नौजवानों के अरमानों को तोड़ने का काम कर रही है, किसान के साथ अन्याय कर रही है। इस सरकार को निश्चित तौर पर हम सब लोगों को मिलकर इस सरकार की रवानगी करनी है। अभी 24 अप्रैल से सरकार ने कहा हम महंगाई राहत कैंप लगाएंगे। 24 अप्रैल से सरकार कह रही है कि अगर स्मार्टफोन लेना है तो उस बहन को कहते हैं हमने 1,35,00,000 फोन देंगे, पर हमारे कैंप में आकर अशोक गहलोत जी का कार्ड लेके जाओ जिनमें उनकी फोटो है। यह सरकार अब कह रही है कि अगर अन्नपूर्णा किट में 1 किलो अनाज, 1 किलो तेल और चीनी लेनी है तो हमारे कैंप में आओ। 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप लगाएंगे। यह सरकार, अब इस सरकार को याद आई है 100 यूनिट बिजली फ्री लेनी है तो हमारे कैंप में आओ। मुख्यमंत्री जी, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इस पब्लिक ने सारी चीज को देखा है। और आज हालत क्या है? आज
इस बार आपके पास बिजली में जो बिल आएगा उसमें फ्यूल चार्ज पर फिर 35 पैसे बढ़े हुए आएंगे। बिजली खरीद में भ्रष्टाचार, 14,000 करोड़ की बिजली पिछले साल खरीदी, 4 रुपए 60 पैसे से लेकर 17 रुपए तक खरीदी। कोयले के अंदर भ्रष्टाचार, अडानी जी ने जो कोयला अडानी की कंपनी को दिया, सिंगल टेंडर दिया, टीपीपी एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए। ये सरकार आज 7 थर्मल पावर राजस्थान में बंद कर रखे इन्होंने। हमारे खुद के थर्मल पावर बंद करेंगे और महंगी बिजली निजी बिजलियों वालों से खरीदेंगे। अंधेरी नगरी चौपट राजा हमने सुना था। आज राजस्थान के अंदर बिजली की कटौती सब चारों ओर है और रिश्वतखोरी की तो मैं बात ही क्या करूं। मैं ये कह सकता हूं, ये सरकार रिश्वत के आज उस मुखाने पर खड़ी है। पूरा राजस्थान भ्रष्टाचार की इस भट्टी में जल रहा है। और जिस प्रकार अभी कैलाश जी कह रहे थे, मैं वहां से आता हूं जहां सालासर का धाम है। हनुमान जयंती पर आदेश जारी होते हैं, हनुमान जयंती पर जाओगे तो कीर्तन करते हुए नहीं जाओगे, हनुमान जयंती पर जाओगे तो हनुमान जी की पताका नहीं लगाओगे। मैं कहना चाहता हूं सरकार से, हनुमान जी की पताका ने रावण की लंका को धू धू कर जला दिया था। अशोक जी, आपकी ये लंका तो जलने वाली है। आपकी ये लूट और झूठ की सरकार अब लंबे समय तक नहीं चलेगी। और आज इसी सब बातों की अभिव्यक्ति के लिए हम सब लोग आए हैं। मैं उन सभी रक्तदान दाताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मेरे जन्म दिवस पर एक मानव सेवा सप्ताह मनाकर रक्तदान दिया। और मैं तो यही कहकर जा रहा हूं, आने वाले समय पर समय के चक्र के साथ यह सरकार सबसे शर्मनाक हार की ओर बढ़ेगी। हम सब लोग मिलकर इस परिवर्तन की राह पर चलने के लिए, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए, मोदी जी के सपनों का हिंदुस्तान और राजस्थान बनाने के लिए विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता मॉर्निंग कंसल्ट ने अभी सर्वे में कहा दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है तो नरेंद्र मोदी। दुनिया के 20 शक्तिशाली देश G20 में जिसकी अध्यक्षता में वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी। जिन्होंने हम पर वर्षों से राज करने वाले ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ दिया वो नरेंद्र मोदी। 2024 तक हर गरीब के सर पर छत हो, हर घर में मीठा पानी हो, किसान की आमदनी दुगनी हो, ये सारा सपना देखने वाले नरेंद्र मोदी। उनकी गरीब कल्याणकारी योजना जिनका जिक्र अभी देवजी पटेल ने किया। इन सारी बातों के लिए हम चाहते हैं डबल इंजन की सरकार बने। और डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए बालोतरा के लोगों को कहकर जा रहा हूं, मुझे बुला लेना, याद कर लेना। आने वाले 6 महीने में आपके बालोतरा में जिला बनाने का ये झुंझुना जरूर बजाते रहना। पर इससे एक भी आपकी आधारभूत संरचनाएं मजबूत हो जाए, लाभ हो जाए तो मुझे पकड़ देना। ये सब वो बातें हैं जो वोट को ठगने के लिए की जा रही है। मैं समझता हूं यहाँ के विधायक महोदय को अपने फार्म पर उनके पानी जाना चाहिए, सड़क जानी चाहिए, उसकी चिंता ज्यादा है। 200 दिन बैठे इन लोगों की चिंता नहीं। इस सरकार को लानत देते हुए आओ हम सब लोग जिला कलेक्ट्रेट पर जाएं, एसडीएम के कोर्ट पर जाएंगे और सरकार को लानत लिए हुए एक ज्ञापन उनको देंगे। इतनी बड़ी संख्या में आप आए, आप सबका स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।